नमस्कार विद्यार्थियों। हम आपका एग्रीकल्चर का जो टॉपिक चल रहा था रेखांकन, और रेखांकन के अंदर हमने पढ़ लिया था, रेखांकन की विधियां पढ़ ली थी। और रेखांकन की विधियों के बाद में हम पढ़ रहे थे आपका पौधे लगाने का समय, जो हमारा किसी कारणवश टॉपिक अधूरा रह गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो इस वजह से हम पूरा नहीं पढ़ पाए थे। आज हम उसको दोबारा पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, पौधे लगाने का समय। पौधे लगाने का समय, पौधे लगाने का समय के बारे में हमने हल्की फुल्की जानकारी प्राप्त कर ली थी कि किस प्रकार किस समय हमें पौधे लगाना उपयुक्त रहता है। देखो, यहाँ पर आप नोट करके या स्टार लगाकर या हैशटैग लगाकर या आप जो भी इम्पोर्टेंस के लिए या इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होता है उसके लिए जो भी चिन्ह प्रयोग करते हो लगाकर आप अंडरलाइन करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वर्षा ऋतु में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है वो कौन सा है? वर्षा ऋतु है। सबसे ज़्यादा पौधे इसी ऋतु में सक्सेस होते हैं लगाने के बाद में। बाकी क्या होते हैं, लगभग नष्ट भी हो जाते हैं पौधे। तो इस ऋतु में क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस समय वातावरण में नमी भी काफ़ी होती है, धूप कम रहती है, तथा साथ ही साथ आपका जो वर्दी काल होता है पादप का वो भी इसी समय ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि पौधा लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इस समय सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। देखो, इसके अंदर वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु आपकी शुरू हो जाती है कब से? जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त में क्या हो जाता है, आपका वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय पौधे लगाना सबसे उपयुक्त रहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि आप इस समय पौधे नहीं लगा सके किसी कारणवश, तो आपके पास में दूसरा समय आता है आपका बसंत ऋतु। कौन सा ऋतु रे? बसंत ऋतु आता है। कौन सा ऋतु आता है? बसंत ऋतु आता है। देखो, बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु आपकी जैसे फरवरी और मार्च के अंदर आता है ये समय। फरवरी मार्च के अंदर क्या होता है कि इस समय सर्दियां जा चुकी होती है और गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है। तो ना ही तो इस समय सर्दी होती है, ना ही क्या होती है, गर्मी होती है। यदि आपके पास पानी की उचित व्यवस्था है, यानी कि सिंचाई की उचित व्यवस्था है, तो आप इस समय बसंत ऋतु में क्या कर सकते हो? पौधे लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पौधे लगा सकते हो। इस ऋतु में सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। देखो, वर्षा ऋतु में सबसे पहले पौधे लगाना है आपको। फिर इसके बाद में, और यदि आपके पास इस ऋतु में आप पौधे नहीं लगा पाए तो आप इस ऋतु में पौधे लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वर्ष में कितनी बार लगा सकते हो पौधे? वर्ष में 2 बार पौधे लगा सकते हो। 2 बार पौधे लगा सकते हो। कितनी बार वर्ष में? 2 बार पौधे लगा सकते हो। इसके बाद में ये पौधे लगाने का समय हो गया कंप्लीट। इसके अलावा तो आप वर्ष भर कभी भी लगा सकते हो, जैसे सितंबर अक्टूबर में पौधे लगा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में मई जून में भी क्या कर सकते हो आप? पौधे लगा सकते हो। पौधे लगाने का कोई ऐसे विशेष नहीं है कि हमें इसी ऋतु में लगाना है। यदि आपके पास अच्छी उत्तम व्यवस्थाएं हैं तो आप किसी भी ऋतु में पौधे लगा सकते हो, लेकिन सबसे उपयुक्त समय ये 2 ही होता है। वर्ष में कितनी बार? 2 बार पौधे लगाए जाते हैं। एक तो कब? वर्षा ऋतु में, और एक कब? बसंत ऋतु जब आता है आपका, उस समय आप पौधे लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, पौधे लगाने का समय हो गया। अब देखो, हमने पौधे लगाने का समय देख लिया, गड्ढे भी हमने तैयार कर लिए हैं। गड्ढे तैयार करने के बाद में गड्ढों की भराई कर ली है। गड्ढों की भराई करने के बाद में हमने पौधे लगाने का समय देख लिया। अब क्या करते हैं हम? पौधरोपण या पौधे लगाना करते हैं। इसके अंदर देखो, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? पौधे लगाना। पौधे लगाना, प्लांटिंग। कौन सी क्रिया रे? प्लांटिंग की क्रिया करनी है। अब
अब देखो प्लांटिंग की क्रिया करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांटिंग की क्रियाएं करते हैं। तो इसमें देखो जो पौधे लगाते हैं, अब गड्ढा तैयार है, गड्ढे की भराई कर ली हमने, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो गड्ढा है उसमें आपको जो पॉलीथीन है जो आपकी जैसे ये पादप होता है, इसके अंदर यहाँ पर ये मिट्टी लगी होती है और मिट्टी के चारों तरफ क्या होती है, आपकी पॉलीथीन होती है या आपका और कोई भी कवर हो सकता है, ठीक है। इस कवर को सावधानी से हटाना है, इस पिंड को टूटने नहीं देना है। फिर गड्ढे में भूमि से ऊंचाई पर लगाना है, पौधे को भूमि से ऊंचाई पर लगाना है। किस पर लगाना है, ऊंचाई पर। जैसे भूमि तल है ये, तो आपको पौधे को कम से कम इतनी ऊंचाई पर रखना है। कितनी ऊंचाई पर रखना है, इतनी ऊंचाई पर, हल्की सी ऊंचाई होनी चाहिए। क्यों रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि यदि इसके तने के पास में जल का भराव होगा तो यहाँ पर कवक वृद्धि, जीवाणुओं की वृद्धि होगी, जिससे क्या हो जाएगा, कई प्रकार के कवक जनित रोग उत्पन्न होंगे। और रोग उत्पन्न होते हैं तो आपकी आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है, आपका पौधा नष्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा भूमि से ऊपर उठा हुआ लगाना है। फिर इसके बाद में, इसको लगाने के बाद में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी टूट ना जाए, क्या ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको, और ये क्या करना है, आपको अच्छे से दबा देना है। जो गड्ढे में आपको लगाना है उसको, पौधे को लगाने के बाद में मर्दा को क्या करना है, अच्छे से दबा देना है ताकि आपका पेड़ गिरे ना साइड में, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसको अच्छे से दबा देना है। अब देखो पौधे लगाते हैं, उसके अंदर हम क्या रखते हैं, अंतराल रखते हैं। क्या रखते हैं, अंतराल रखते हैं। पौधों के अंदर अंतराल रखते हैं। तो इसके अंदर जो आकार होता है पादप का, क्या होता है, आकार के अनुसार अंतराल रखा जाता है। किसके अनुसार रखा जाता है, आकार के अनुसार क्या रखा जाता है, अंतराल रखा जाता है। इसमें सबसे पहले आकार के अनुसार देखते हैं कि जैसे आम है और कटहल है, आम और क्या है, कटहल। और आम और कटहल का जो पादप होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनके अंदर जो अंतराल होता है वो 10 × 10 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 10 × 10। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दूरी बता रहे हैं कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, 10 मीटर रखनी है, तथा एक कतार से दूसरी कतार के मध्य की दूरी भी कितनी रखनी है, आपको 10 मीटर रखनी है। कितने मीटर रखनी है, 10 मीटर रखनी है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका आंवला, ठीक है, आंवला आपका आ जाता है, आंवले के अंदर आपको रखनी है 9 × 9 मीटर की दूरी, ठीक है। आपका बेर है, बेर के अंदर आपको रखनी है 8 × 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें आगे तो आपका जो आता है पपीता आता है, पपीता, केला, ठीक है, इनके अंदर आपको रखनी है 3 × 3 मीटर। ये दूरी आपको क्या करनी है, इसके अंदर पौधों के अंतराल रखना है, इसके अंदर पौधे लगाते समय। तो ये क्रिया तो हम कब करेंगे, जब हम गड्ढे तैयार करेंगे उसी समय करनी है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं इसको कि अंतराल पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी है। आम और कटहल में 10 × 10 मीटर, आंवला है उसमें 9 मीटर रखी जाती है, बेर है इसमें 8 मीटर रखी जाती है, पपीता और केला में है 3 मीटर रखी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके अंदर अंतराल रखते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है आपका पौधे लगाते समय सावधानियाँ। पौधे लगाते समय सावधानियाँ, देखो पौधे लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी है आपको। पौधे लगाते समय सावधानी, कौन सी सावधानियाँ रे, पौधे लगाते समय क्या सावधानियाँ, ठीक है। अब देखो पौधे लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी है आपको, वो हम बात करते हैं यहाँ पर।
सबसे पहले आपको पौधे लगाते समय यानी कि कौन सा समय उपयुक्त होता है, जैसे हमने समय की बात की तो आपका वर्षा ऋतु और आपका बसंत ऋतु, इसमें तो लगाना है, लेकिन दिन में भी किस समय आपको पौधे लगाने हैं। ये सबसे पहले उपयुक्त है कि आपको सायकाल या शाम के समय आपको क्या करना है, पौधे लगाने हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि आप जब सायकाल पौधे लगाते हो तो आपको पता है जड़ें नई जगह जाती है और रात के समय क्या होती है, ठंडा मौसम होता है, जिससे नमी क्या होती है, जल्दी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाती है, उसका संपर्क अच्छा बनता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी क्या सावधानी रखनी है, पादप को लगाते समय सीधा लगाना है, गड्ढे में सीधा लगाना है और बीच में लगाना है। जो आपका गड्ढा है, जैसे मान लो ये गड्ढा है, तो आपको इधर भी नहीं लगाना है, इधर भी नहीं लगाना है, इधर भी नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना है? बीच में। जो गड्ढा है उसके बीचों बीच में क्या करना है, पौधे को लगाना है। तो आपको पौधे को गड्ढे के बीच में लगाना है। कहाँ पे लगाना है? बीच में लगाना है। तथा कैसे लगाना है? सीधा लगाना है। कैसे लगाना है रे? सीधा लगाना है। ये क्या है इसकी सावधानियाँ? देखो, पौधे लगाते समय सावधानियाँ, सायकाल लगाना है पौधे को। कब लगाना है? सायकाल। और पौधे को गड्ढे के बीच में लगाना और सीधा लगाना है। ठीक है, इसके बाद में पौधे को कैसा सीधा लगाना है और गड्ढे के बीच में लगाना है। इसके साथ ही जब हम पौधा लेकर आते हैं तो पौधे के नीचे की तरफ मिट्टी का पिंड होता है। क्या होता है? मिट्टी का पिंड। और उसके ऊपर या तो पॉलीथीन होती है या फिर आपका कोई और भी जैसे गमला हो सकता है। तो उसको आपको क्या करना है? सावधानीपूर्वक हटाना है। सावधानीपूर्वक क्या करना है? आपको हटाना है। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर पौधे लगाते समय पिंड को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। तथा इसके साथ ही आप क्या कह सकते हो कि पिंड की पॉलीथीन सावधानी से हटानी है। कैसे हटानी है? सावधानी से हटानी है। कैसे हटानी है रे? पिंड की जो पॉलीथीन है उसे सावधानी से हटानी है। कैसे हटानी है? सावधानी से, यानी कि इसको क्या होना चाहिए, पिंड को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी प्रकार से टूटना नहीं चाहिए, मिट्टी झड़नी नहीं चाहिए उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या रखनी है? सावधानी रखनी है। फिर इसके बाद में पौधे आप जब बाजार से लेके आते हो तो कुछ पौधे होते हैं कलिकाइन के द्वारा तैयार किए होते हैं, कुछ पौधे होते हैं आपके ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किए हुए होते हैं। जो आपका पिछला लेसन था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कलिकाइन किसे कहते हैं और ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि जब आप ग्राफ्टिंग की क्रिया करते हो तो उसके अंदर क्या होता है? एक जुड़ान आता है। जुड़ान कैसे? जो आपका साइन और मूलवृंत होता है। क्या कौन सा भाग होता है? मूलवृंत। ये क्या है? मूलवृंत है। मूलवृंत और जो आपका साइन है, इन दोनों के मध्य जुड़ान होता है। तो ये जुड़ान कम से कम भूमि से 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। भूमि से कितना सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। अन्यथा क्या हो जाएगा, यदि आप इसको भूमि के संपर्क में ले जाते हो, यानी कि नीचे लगा देते हो पौधे को, और ये जुड़ान आ जाता है मिट्टी के संपर्क में, तो यहाँ पर क्या होती है? जड़ें विकसित हो जाती है और आपका ये जो कलिकाइन या आपका जो ग्राफ्टिंग की क्रिया की गई है ये आपकी विफल हो जाएगी। तो इस वजह से आपको क्या करना है? इसको ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर कलिकाइन या
ग्राफ्टिंग किया हुआ पादप का जोड़ भूमि से लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ये भी आपकी क्या है, सावधानी है एक प्रकार की। ठीक है, अब देखो ये सारी क्रियाएं कैसी हो गई। देखो पौधा कैसे लगाना है, शाम के समय लगाना है। क्यों लगाना है इसका कारण पता चल गया, क्योंकि रात के समय क्या होती है, नम वातावरण होता है। नम वातावरण होने के कारण क्या होता है, पौधा ज़्यादा सेट होने की संभावना रहती है। पौधे को गड्ढे के बीच में लगाना और सीधा लगाना है। इसके अलावा पौधे लगाते समय पिंड को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। पिंड पॉलीथीन, जो पिंड की पॉलीथीन होती है उसको सावधानी से क्या करनी है, हटानी है। क्यों हटानी है, क्योंकि यदि पिंड को नुकसान होता है तो जड़ों को नुकसान होगा, और जड़ों को नुकसान होगा तो आपका क्या है, पौधा सफल होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये कोई पौधा है, जैसे मान लो आपका किसी का पौधा है। इस पौधे के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से नीचे मिट्टी का पिंड लगा होता है। इस पिंड के चारों तरफ क्या होती है, आपकी पॉलीथीन लगी होती है। और यदि ये पिंड टूट जाता है, तो मान लो यहाँ से ऐसे टूट गया पिंड, तो ये जड़ें भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और आपका पौधा जो लगने की संभावना है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है स्पेशल कि पिंड को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद में कलिकायन या ग्राफ्टिंग किया हुआ पादप का जोड़ क्या होना चाहिए, आपका भूमि से लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। यदि इससे नीचे होता है पौधा तो क्या होता है, आपको समस्या पता चल गई। यदि ये जोड़ यहाँ पर होता है और मिट्टी का संपर्क आ जाता है, यहाँ पर इसका संपर्क आ जाता है, मिट्टी का संपर्क आ जाता है, तो यहाँ से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएगी, और ये आपका जो कलिकायन का क्रियाकलाप है या आपका ग्राफ्टिंग का क्रियाकलाप है, ये क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। इसके बाद में पौधे लगाने के बाद तुरंत सिंचाई करनी है। क्या करनी है, तुरंत सिंचाई करें। क्या करनी है, सिंचाई करनी है। तुरंत क्या करनी है, सिंचाई करनी है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखो अगली जो सावधानी है वो हम रखते हैं, जैसे पौधे लगाने के बाद मिट्टी को जड़ क्षेत्र के पास अच्छे से दबा देना है। क्या कर देना है, जड़ क्षेत्र के पास क्या करना है, अच्छे से उसको दबा देना है। ठीक है, ये तो हमारी क्या थी, सावधानियाँ थी। इसके अलावा आप एक चीज़ और लिख सकते हो इसके अंदर, सावधानी के अंदर ही, कि आपको पता है छोटे पौधे होते हैं, शाखाएं कैसी होती है, कोमल होती है, तना कैसा होता है, आपका कोमल होता है। इस वजह से वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। हवाएं चलती है तो गिर भी सकता है, टूट भी सकता है। तो उस टूटने के भय से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सहारा देना पड़ेगा। तो स्टेकिंग की क्रिया, सहारा दे सकते हो, सहारा लगा देते हैं, सहारा लगा देते हैं। सहारा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हवाएं तेज चलेगी, तो हवाएं तेज चलेगी तो वो क्या हो सकता है, या तो टूट सकता है आपका, या पौधा क्या हो सकता है, झुक सकता है। तो उसके अंदर पौधे में क्या आ जाएगा, आपका झुकाव आ जाएगा। इस वजह से पौधा टेढ़ा हो जाएगा, तो आपका जो पौधा होगा वो टेढ़ा होगा तो आपको कभी भी वो गिरने की संभावना रहती है। तो आपको क्या करना है, पौधे को बिल्कुल सीधा लगाना है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, सावधानियाँ। इसके अलावा एक चीज़ और होती है इसके अंदर, कि जैसे आप पौधा लगा रहे हो, तो पौधा लगाते समय क्या होता है कि इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पौधे के ऊपर क्या होती है, पत्तियां होती है। पत्तियों को आपको क्या करना है कि किस प्रकार हटाना है, कि 4 से 5 पत्तियां छोड़नी है और बाकी सभी पत्तियों को क्या कर देना है, हटा देना है। बाकी सभी पत्तियों को क्या करना है, हटा देना है।
तो पौधे लगाने से पूर्व, पौधे लगाने से पूर्व सारी पत्तियां, यानी कहने का मतलब पूर्व 2 से 3 पत्तियां छोड़कर सभी पत्तियों को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये सावधानी क्यों रखनी है, इसका भी कारण है कि जैसे आपको पता है कि पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। और जब हम नया पादप स्थापित करते हैं तो उस समय उसको जुड़ान, वहाँ पर जो मर्दा और जड़ें हैं उनके बीच में संबंध बैठने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या होता है, कोई भी नई चीज़ आती है, जैसे मान लो आपके घर में कोई नई चीज़ आ जाती है तो उसको कंफर्टेबल होने में थोड़ा समय लगता है। या मान लो आप कहीं पर दूसरी जगह, कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाते हो, तो क्या घर पे रहते हो वैसे रह सकते हो, क्या नहीं रह सकते ना। तो इसका कारण क्या है कि जब आप नए पौधे को किसी नई भूमि में लाकर लगाओगे तो वहाँ पर जो जुड़ान होगा, जुड़ान किसका, मर्दा और आपका जड़ क्षेत्र का जो मिलान होगा वो थोड़ा समय लगता है। इस समय के अंदर क्या होता है, पौधा वहाँ से जल ग्रहण नहीं कर पाता है, और पौधा जल ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती रहेगी और वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा। तो पौधे में जल की क्या होगी, अत्यधिक हानि होगी, जिसके कारण आपका पौधा लगने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पत्तियां हटा देनी है। यदि पत्तियां हट गई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो गई तो आपके जल की हानि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल के ऊपर गौर करना कि जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो वहाँ पर आपको थोड़े दिनों में कंफर्टेबल होने में, वहाँ पर रहते हो तो कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसी प्रकार पौधा भी जब नई भूमि में लगता है तो वहाँ पर उसको भी कंफर्टेबल होने में थोड़ा समय लगता है, जल अवशोषण करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वहाँ पर वो कंफर्टेबल होता है, उस समय तक आपको क्या करना है, पत्तियाँ हटा देनी है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम होगा। और प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो इसका मतलब हुआ कि आपके जल की हानि भी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से पौधा लगने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये पौधे लगाने की सावधानियां थी कुछ। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है कि पौधों की सामान्य देखभाल, पौधों की क्या सामान्य देखभाल। और सामान्य जो देखभाल है ये हम आपकी जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप जो भी वीडियो है, जो भी आपकी तैयारी है उसे लगातार बनाए रखिए। ठीक है, आपके पास हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि आपकी रुचि क्रिएट रहे। यदि हम बड़ा वीडियो डाल देंगे तो आप देखने में दिक्कत आएगी। आप किसी के पास फ़ोन की समस्या है, किसी के पास नेट की समस्या है, किसी के पास कौन सी समस्या है और किसी के पास कौन सी समस्या है, तो ये समस्याएं हैं। इस वजह से हम छोटे छोटे पार्टों में आपके पास वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं और इन वीडियो को आप देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। तो ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और अगली वीडियो में हम बात करते हैं आपका जो भी है अगला टॉपिक कि पौधे लगाते समय सामान्य सावधानी। थैंक यू, धन्यवाद। चलो।